सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिफोर राइडर निके। वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने पहले बताया था, टू बी कंटिन्यूड लिखा था लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम अपना टायर इंस्टॉल करने वाले हैं। पीछे देख सकते हो बाइक खड़ी हुई है और अब इसका जो है पीछे का एलॉय निकलेगा, मतलब कह सकते हैं टायर निकलेगा। ये देखो, और अभी बाइक की हालत बहुत ही गंदी हो रखी है। ये जरा कुर्सी साइड कर दो। हाँ बस, ये यहाँ पे अभी हम बैठेंगे, इंतजाम बिठाया हमने बढ़िया। वो देखो भाई, काला नाग, सारा काला कुत्ता। तो अभी जैसे बाइक आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, जैसे अंडर वैली वगैरह देखो, पूरा एलॉय देखो, पूरा गंदा सड़ल सा हो रहा है भाई। अभी इसको टायर लगवाएंगे, उसके बाद बाइक धुलवाने लेके जाएंगे। और जो ये वाला टायर है ना, ये वाला अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि ये टायर पूरा का पूरा नया है यार। बिल्कुल भी मैंने इसे बहुत ही कम यूज किया, मतलब मुश्किल से 10,000 किलोमीटर चलता है टायर, बट मैंने 2-3 हजार किलोमीटर चलाया, या फिर हो सकता है 6,000 चला दिया हो। ये कुत्ता सूसू ना कर दे यार स्कूटी बाइक पे। पहले टायर लगवाते हैं। और टायर वहां पड़ा यार, कहाँ गया? अच्छा वो पड़ा भाई। टायर बहुत ही फैट है अपना इस बार का, इससे तो कहीं ज्यादा फैट है। ये भैया लगाएंगे एकदम सही तरीके से। तो भाई हम थोड़ा चिल कर रहे हैं यहाँ पेड़ की छांव में, सुहाने से मौसम में। और ये कुत्ता भाई इतना आलसी है, मैं देखो मैं, लेकिन भाई हिल नहीं रहा, वहां से आ नहीं रहा प्यार के लिए जरा सा भी। बिल्कुल नहीं हिल रहा एकदम, मतलब लेटा ही पड़ा है। वो भी बाइक के बगल में। देखो, दो लॉयल चीजें एक ही फ्रेम में, एक ये और एक ये। अब इसको अगर मैं फोटो निकाल के इंस्टा पे डालूंगा ना, वायरल हो सकती है ये फोटो। बट इसमें से फिर ये साइकिल अंकल अंकल सब हटाने पड़ेंगे। अरे देखो उठ गया, आजा। बहुत आलसी है भाई। तो गाइस, अपना टायर अभी खुल रहा है, और अभी कुछ दिन में ये भी साफ करने वाला हूँ। ये जो नीचे छोटा सा पाइप सा नजर आ रहा है ना, वो देखो ये अभी एलॉय खुल रहा है। भाई हर कोई मेरे से पूछता है कि एक्सटेंडर कैसे बनवाया, कहाँ से बनवाया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं भाई किसी को भी। क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना कैसे बनवाया, कहाँ से बनवाया, तो हर कोई बनवा लेगा फिर इसे। लेकिन हर कोई बनवा भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी मोटी पत्ती किसी को मिलेगी नहीं। अबे तो एक फोटो खींच ले यहाँ पे, फोटो खींच ले यहाँ पे। बाइक का मुंह अपनी तरफ कर दे यहाँ पे, और पीछे बैकग्राउंड इतना अच्छा आ ही रहा है, ग्रीनरी है ही। बैकग्राउंड बदल दियो। बताओ गाइस, सही नहीं कह रहा? फोटो अच्छी आएगी यहाँ पे बैठे बैठे ऊपर से कुर्सी पे। राजा वाला, मैं राजा वाली फील आएगी। पीछे ऑक्सीजन फिटनेस क्लब, वो ऊपर लिखा हुआ है O2। भाई चलो, टायर निकल गया। यार ध्यान तो दे रहा है, लेकिन पास नहीं आ रहा, लालसी है बहुत, काफी आलसी है ये। अभी गर्मी के चक्कर में ऐसे बैठा पड़ा है। एलॉय की हालत देख रहा है कितना सड़ल हो रहा है ये, गंदा। तो भाई ये चेक करो भाई, कुछ इस तरीके से टायर निकलता है। वो मशीन देखो वहां, जो ये जो मशीन लगी हुई है ना भाई, इससे टायर रिमूव होता है। और ये हाथ वाली मशीन है, ये वैसी वाली नहीं है, मतलब जो हाइड्रोलिक वाली होती है। ये हाथ वाली मशीन है, इस पे प्रेशर देते हैं नीचे करके और टायर निकल जाता है। और अभी हमारा टायर जो है ऐसे सुआ लगा के निकल रहा है। थोड़ा कपड़ा लगवाया है मैंने, जिससे कि एलॉय पे जो है स्क्रैच वगैरह ना पड़े। अरे यार पड़ गया थोड़ा सा। चलो एक जगह पड़ा है, कोई बात नहीं, टचअप मरवा देंगे, और कहीं ना पड़े बस। फिर लास्ट टाइम जहाँ से मैंने टायर खुलवाया था, एक जब पीछे का ये वाला लग रहा था ना, तो उस बंदे ने कुछ ज्यादा ही मार दिए थे इससे साले ने। तो वो जो व्हाइट, वो ब्लू वाला जो एलॉय था, उसके पूरे में व्हाइट व्हाइट चमक रहा था, काफी मतलब गंदा दिख रहा था। तो गाइस टायर जो है बाहर आ गया। वो रहा देखो अपना C8 वाला, जो पहले लग रखा था, वो 150 है, और ये 180 है। अब देखो ये किस तरीके से लगेगा। क्या देख रहा है? इसमें अभी और वो नहीं आ रही ऊपर की। अच्छा। इसका सिस्टम भाई हर कोई नहीं समझ सकता। जो ले लेगा वो तो समझ जाएगा। हाँ हाँ, जो ले लेगा वो समझ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी बाइक में ही है, बाकी में ऐसा नहीं होता। बाकी में तो चलता है मीटर। बंद कर दो, अब आवाज आ रही है इसमें। भाई जो टायर है वो इंस्टॉल हो चुका है, और इस टायर को लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए इसमें ट्यूब डाली गई है अभी। और हमारे एलॉय है, इस पे देखो काफी सारे डेंट आए, तो इसमें मैं टचअप का काम कराऊंगा भाई, थोड़ा पेंट इस पे अच्छे से कराऊंगा दोबारा से।
थोड़ा 300-400 लगेंगे बट करा लूंगा मैं। और पीछे से काफी ब्रॉड लग रहा है। और अभी जो है भाई देखो, मैंने जैसे बताया था ना, इस टायर का जो साइज है, कहाँ गया साइज लिखा हुआ था, साइज नजर नहीं आ रहा यार। चलो छोड़ो, साइज को मैं बता देता हूँ। इस टायर का जो साइज है वो 180/60, 180 ऐसे ब्रॉड और 160 इसका ये वॉल साइड होती है। तो इसका जो वॉल साइड है ना, तो इस वजह से भाई चौड़ा दिख रहा है। तो यहाँ देखो ये टच हो रहा है, तो ये घिस रहा है पूरा। और अगर जैसी ये आगे बढ़ेगी ना, तो ये अटक के अंदर चला जाएगा और टूट सकता है। और अभी चेन भी काफी टाइट है, तो बस इसलिए अभी इसे थोड़ा शायद काटना पड़ेगा, या तो इसमें वॉशर लगाएंगे, इसे काटेंगे, फिर उसके बाद चेन अपनी सेट कराएंगे दोबारा से सही से। और चेन काफी गंदी हो गई है भाई, इसे भी साफ कराएंगे, धुलवाएंगे जब बाइक को। तो देखते हैं अभी इसे क्या से रहता है, काटना पड़ेगा। और इसके बाद इसका रिव्यू भी दूंगा मैं आपको, टायर का कैसा है कैसा नहीं है यार। अभी इसमें एक पंचर निकला जो कि मेरे को दिखा नहीं था वहां पे लेते हुए, तो वो पंचर हमने सेट करवा दिया, दिखेगा भी नहीं अब तो वो पंचर।